आप अपने भाई की सारी जमीन जायदाद हड़प लें तो युद्ध तो होगा, और युद्ध में फिर तुम्हारा नाश होगा। जो गलत करता है उसका नाश होता है। इसलिए अपने भाई की संपत्ति जरा भी ना हड़पना, वरना पतन होगा, तैयार रहना। तुम्हारे सामने तुमने हड़पा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश होगा। भाई का ही धन क्यों ना हो, एक रत्ती, एक इंच भी मत लेना। जो मेरा है वो मेरे पास, आपका है आपके पास। पिता का बंटवारा जब हो तो 2 भाई हैं तो बराबर, 4 भाई हैं तो बराबर बराबर ले लो, कोई ज्यादा कम। हाँ, बाप अपनी मर्जी खुशी से किसी को ज्यादा दे दे तो अलग विषय है, पर खुरापात करके कोई भाई ने ज्यादा ले लिया तिगड़म करके, तो पतन के लिए तैयार रहिएगा। तुम्हारी आंखों के सामने इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो औरों की बद्दुआएं हैं, अब तुमने ज्यादा ले लिया तो छोटा भाई या बड़ा भाई जिसको कम मिला वो तुम्हें दुआएं तो देगा नहीं। किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना बहुत बड़ा पाप है। इसी के कारण महाभारत हुआ। और महाभारत में न्याय किसने किया? अर्जुन ने न्याय नहीं किया, भगवान कृष्ण। क्योंकि अधर्म कोई भी करे उस अधर्म का न्याय भगवान ही करते हैं। हाँ, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। न्याय तो होगा। तुमने 1 इंच भाई की जमीन हड़प ली तो तुम्हें कई फिट गवानी पड़ेगी, तुम्हें कहीं ना कहीं से तो भगवान वसूलेगा। इसलिए ईमानदारी से किसी का कुछ हड़प मत लेना। आजकल तो आदमी हड़प नहीं बैठा है, भाई का हड़प लेते हैं, नाश हो जाएगा। अति ना करना साहब, अति है तो अंत भी है। मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो। जो आपका है वो आपका, 1 रुपए आपका है तो आपका है, लाख रुपए किसी और का है तो वो किसी और का है, वो अपना नहीं, उस पर नियत ना रखो। महाभारत की तीसरी गलती कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, बैठे बैठे। हाँ, धृतराष्ट्र ने जुए में छल कराया। धृतराष्ट्र ने ही जुए का षड्यंत्र रचवाया था, पता है आपको? धृतराष्ट्र ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी, बेटा हमारा दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग जुआ खेलना है, थोड़ा खेल लो। और धृतराष्ट्र कभी बात टालते नहीं थे। धर्मराज कभी धृतराष्ट्र की बात टालते नहीं थे, क्योंकि धर्मराज अपना ताऊजी मान, बड़े पिता है ना भाई। धृतराष्ट्र जो हैं ये पांडु के पुत्र ही, बड़े भाई ही तो हैं। तो धृतराष्ट्र जो हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर के कौन हुए? बड़े पिताजी। तो बाप के तुल्य है, तो बाप की बात कभी युधिष्ठिर जी ने टाली नहीं। और आज बाप कह रहा जुआ खेलो, तब ये बात कैसे टाले? अब देखो ऐसे बाप जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। पूरा पहले प्लानिंग था इन लोगों का, जुआ खेलो। शकुनी पहले ही पासे बाप की हड्डियों के पासे बना रखे थे। पूरी मिली भगत थी धृतराष्ट्र की और शकुनी और सबकी। और बाद में ये भोले भाले बन रहे हैं, गांधारी माँ पट्टी उतार रही है, बेटा कल आ जाना कपड़े उतार के तुझे देखूंगी मैं। कितना भी देख लो गांधारी मैया, अब ना बचेगा तुम्हारा बेटा। तुम पट्टी उतार लो पूरी, अब तुम्हारी पट्टी वट्टी काम ना करेगी। अब गलत तो गलत है, ईश्वर सब देखता है। तुम कितना भी अपनी शक्ति लगा दो, गांधारी ने बाद में सारी शक्ति लगा दी दुर्योधन के लिए, पता है आपको? आखिरी में पट्टी उतारी, कल आ जाना तो मैं देखूंगी पूरा वज्र का हो जाएगा। लेकिन फिर भी नाश हुआ कि नहीं? गलत तो गलत ही होगा मेरी माँ, गलत का सपोर्ट ना करना। गलत के पक्षधर का भी परिणाम गलत ही होता। इसलिए धृतराष्ट्र ने जुआ खिलवाया पांडवों को, और कपट का जुआ था। आप लोग भी जुआ खेलते हैं आजकल, ताश खेलोगे तुम्हारा भी नाश होगा, जैसे कौरवों का हो गया।
ये जुआ हुआ ना खेला करो। अपना नाश चाहते हो तो जुआ खेलो। आजकल बूढ़े बूढ़े लोग ना मंदिरों में बैठ के जुआ खेलते हैं, औरों की तो छोड़ो। आप लोग जुआ खेलते हैं? ताश पत्ते सच्ची बताओ कि खेलते हो कभी कभी? दादाजी खेलते हो ताश? गांव गांव में देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग सारे एक्सपायरी डेट वाले इकट्ठे हो जाते हैं और जुआ खेलते हैं। पूछो क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। अब तुम क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम तुम्हें ही पास करने वाला है। अपना मरण सुधारो, भगवान का चिंतन करो, भगवान नाम जपो। जुआ क्यों खेलना है? जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलोगे पतन होगा। कौरवों ने जुआ खेला, नाश हो गया। महाभारत की और गलतियां हैं। और किसने गलती की महाभारत में? मैया, पीछे वाली मैया जो जमहाई आ रही हैं, बताओ बताओ मेरी मां, महाभारत में गलती किसकी है? किसकी? महाभारत में गलती भीष्म पितामह की है, जो द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और ये चुपचाप तमाशा। महाभारत में गलती कर्ण की है, जिन्होंने गलत दुर्योधन का साथ दिया। मित्र का अर्थ ये नहीं होता कि आपका मित्र गलत करे तो आप उसमें उसका साथ दो। मित्र का मतलब होता है कि मित्र गलत करे तो उसे गलत काम करने से रोकना है कि मित्र ये गलत है। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को ये पता था कि मेरा कर्ण मेरे साथ है। अब कर्ण तो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दुर्योधन तो मूर्ख था। तो कर्ण को समझाना चाहिए था ना कि देखो भरी सभा में तुम द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हो, ये तो गलत था। क्यों जी? तुम जुआ में जीत गए, सब कुछ चलो ठीक था। द्रौपदी को भी तुम जीत गए, चलो ठीक था। तुम ले आए घसीट कर सभा में, चलो ठीक था। पर सारे समाज में एक महिला को निर्वस्त्र करना, ये कहां ठीक था? उसके कपड़े उतारना, ये कहां ठीक था? वो कपड़े उतार के भी तुम्हें क्या मिलता? तुम क्या देखना चाहते हो? तुम एक नारी को निर्वस्त्र करके उस निर्वस्त्र नारी को देखना चाहते हो। तो कर्ण का इस बात में सपोर्ट करना, दुर्योधन का साथ देना कर्ण का, ये गलत था। कर्ण को बोलना चाहिए था मित्र बाकी सब ठीक है, पर कपड़े ना उतरवाओ, ये गलत था। क्यों जी? आपका दोस्त गलत करेगा तो आप नहीं रोकोगे, आपकी सहेली गलत करेगी तो आप नहीं रोकोगे, आपका फ्रेंड गलत करेगा नहीं रोकोगे। रोकना ही मित्रता है। अपने मित्र को गलत काम पर रोकना, गलत काम करने से रोकना, यही तो धर्म है ना मित्र का। ये धर्म थोड़ी है कि नहीं जी तुम तो करो गलत काम, हम तुम्हारा साथ देंगे, ये नहीं है। दुर्योधन बोला इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पर लाकर बिठा दो। तो कर्ण ने भी सुर से सुर मिलाते हुए बोला हाँ हाँ तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। अब क्या ये सब बातें कर्ण जैसों को शोभायमान थी? नहीं थी। देखो बाद में चर्चाएं तो होती हैं, आप सही हैं या गलत हैं। महाभारत युद्ध हुए 5,500 साल हो गए, लेकिन उस चर्चा को आज तक देखो बातें हो रही हैं। सही को सही ही कहा जाएगा। देखो आप एक बात याद रखना, वर्तमान स्थिति कैसी है मुझे नहीं पता, पर आने वाले भविष्य में सही को सही कहा जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा। इसलिए कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य करो तो ये विचार करके करो कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या आने वाला समय उस कार्य को सही कहेगा या गलत कहेगा।